चाहे कितने ही सगे क्यों ना हों, ये चार लोग हमेशा धोखा देते हैं। किसी से बदला लेना बहुत आसान है, मगर किसी का बदला चुकाना बहुत ही मुश्किल है। उन्हें बुलाना अच्छी बात नहीं, जो विपत्ति में आपका साथ दिया करते हैं। पैसों पर ज़्यादा घमंड मत करना, जिनसे सिर्फ बिल चुकाया जा सकता है, बदला नहीं। मेरा यूट्यूब परिवार, एक महात्मा जी ने बताया कि जीवन में हमें इन चार लोगों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये चार लोग दूसरे के धन एवं स्त्री को देखकर नीयत खराब कर लेते हैं। इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि वे चार लोग कौन हैं। एक गांव में एक किसान रहता था। उस किसान के चार पुत्र थे। किसान के चारों पुत्र धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। किसान के तीन बेटे तो काफ़ी बुद्धिमान थे, लेकिन उसका जो छोटा बेटा था वह कुछ कम बुद्धि वाला था। लेकिन उसमें एक विशेषता थी कि वह जितना कम बुद्धि वाला था, उतना ही उसका शरीर बलशाली था, तगड़ा और तंदुरुस्त था। उस किसान के दिमाग में एक विचार आया कि मेरे तीनों बेटे तो काफ़ी बुद्धिमान हैं, वे अपना जीवन किसी न किसी तरह से काट लेंगे, लेकिन मेरा छोटा पुत्र कम बुद्धि वाला है, उसकी जीविका के लिए मुझे बड़ी चिंता हो रही है। फिर काफ़ी सोच विचार के बाद वह इस नतीजे पर पहुंचा कि क्यों ना मैं अपने इस छोटे पुत्र को पहलवानी सिखा दूं। वैसे भी इसका शरीर देखने में पहलवान जैसा है। अब तो उस किसान ने अपने छोटे पुत्र को पहलवानी करवाना शुरू कर दिया और बहुत अच्छी अच्छी खुराक देनी शुरू कर दी, जिससे किसान का छोटा पुत्र बहुत जल्दी ही बड़ा ताकतवर हो गया। प्रतिदिन कसरत करता था, दौड़ लगाता था और पहलवानी के जो गुण थे सीखता रहता था। वह हर दिन नए नए दांव पेच सीखता था। इस प्रकार धीरे धीरे समय निकलता गया। किसान ने अपने बड़े तीनों पुत्रों का विवाह कर दिया। जब किसान पुत्रों का विवाह हो गया तो उसके तीनों पुत्रों की जो स्त्रियां थीं, वे भी किसान के छोटे बेटे से दिन रात जलने लगी। मन में सोचने लगी कि यह छोटा वाला देवर कुछ काम धंधा तो करता नहीं, पूरे दिन पहलवानी करता है और अच्छी अच्छी चीज़ें खाता है, और हम और हमारे पति तीनों काम धंधे में लगे रहते हैं और यह बैठे बैठे मौज उड़ाता है। यही सोचकर किसान के तीनों बहू अलग होने के लिए विवाद खड़ा कर दिया। जब ये अलग होने की जिद करने लगी तो किसान के मन में एक विचार आया कि अब मुझे अपने छोटे पुत्र का भी विवाह कर देना चाहिए। यह सोचकर उस किसान ने एक बड़ी सुंदर और विद्वान कन्या की तलाश की और उस कन्या के साथ अपने छोटे पुत्र का विवाह संपन्न करा दिया। उस पहलवान की पत्नी इतनी सुंदर थी कि उस क्षेत्र में कोई भी स्त्री उसके समान सुंदर नहीं थी। सुंदर होने के साथ साथ वह बड़ी विद्वान भी थी। उसे 14 विद्याओं का पूर्ण ज्ञान था। अब विवाह होने के बाद चारों पुत्रों को किसान ने अलग अलग कर दिया, ताकि घर में किसी बात को लेकर विवाद ना हो। जब चारों बेटे अलग अलग हो गए, किसान के तीनों बड़े बेटे काफ़ी बुद्धिमान थे, इसलिए वे तीनों अच्छी तरह से कमाने खाने लगे। वे हर काम जानते थे, खेती में मेहनत करते थे, इसलिए उनका समय बहुत अच्छे से चल रहा था। परंतु जो पहलवान था, उसका तो वही काम था, अच्छा अच्छा खाना और प्रतिदिन पहलवानी करना। अब तो बहुत जल्दी ही उसके ऊपर कंगाली आने लगी। उसकी पत्नी उससे दिन रात लड़ने लगी और कहने लगेगी कि तुम कोई काम नहीं करते हो, दिन भर खाली पड़े रहते हो, खाने को अच्छा अच्छा चाहिए, इस तरह से हमारा गुजारा कैसे होगा।
अब तो दोनों पति पत्नी में विवाद होने लगा। उसकी पत्नी जो काफ़ी बुद्धिमान थी, एक दिन वह अपने पति से कहने लगी, तुम ऐसा करो, इस देश के राजा के पास जाओ और राजा से कहना कि मुझे नौकरी दे दो। तो पहलवान कहने लगा कि ये तुम क्या कह रही हो, मैं तो कोई काम ही नहीं जानता हूँ, केवल कुश्ती लड़ सकता हूँ और भोजन कर सकता हूँ, और कोई काम तो मुझे कुछ आता ही नहीं है। तो राजा के यहाँ मुझे नौकरी कैसे मिलेगी, और मिल भी जाएगी तो मैं वहाँ क्या करूँगा। तब उसकी पत्नी कहने लगी कि तुम इस बात की चिंता मत करो कि मैं कुछ नहीं जानता, मैं जो कहती हूँ तुम करो। मेरे कहने से तुम महाराज के पास जाओ और महाराज से कहना कि मुझे लखटकिया की नौकरी चाहिए। पहलवान अपनी पत्नी की बात सुनकर उदास मन से राजा के दरबार की ओर चल देता है। जब राजा के दरबार में पहुंच जाता है तो महाराज ने देखा कि एक बड़ा बलवान पहलवान जैसा शरीर वाला एक आदमी मेरे दरबार में आया है। राजा समझ गए कि शायद यह व्यक्ति नौकरी के लिए तलाश में मेरे पास आया होगा। महाराज ने उससे पूछा, आप किस प्रयोजन से यहाँ पधारे हैं? तो वह कहने लगा कि महाराज मुझे नौकरी चाहिए। राजा ने पूछा, अच्छा ठीक है, आप हमें बताओ कि आप क्या करोगे, आप क्या कर सकते हो। तब वह पहलवान कहता है, महाराज जो काम आपसे नहीं होगा, जो काम आपकी सेना से नहीं होगा, किसी से मंत्री से नहीं होगा, वह काम मैं करूँगा, परंतु इसके बदले में मैं आपसे 1,00,000 टका प्रतिदिन का वेतन लूँगा। तो राजा कहने लगा, अच्छा तुम लखटकिया की नौकरी करोगे? वह पहलवान कहने लगा, जी महाराज। राजा ने अपने मंत्रियों से विचार विमर्श किया और कहा, देखो तो ज़रा, क्या हमसे पहले किसी भी राजा ने किसी लखटकिया को नौकरी पे रखा है क्या या नहीं? जब राजा के मंत्री ने पुराने दस्तावेजों में देखा तो उन्हें पता चला कि महाराज के पिता ने एक लखटकिया को राजमहल में नौकरी पर रखा था। मंत्री कहने लगा, हे महाराज, आपके पिता ने भी एक लखटकिया को नौकरी पे रखा था। अपने मंत्री की बात सुनकर राजा ने कहा, तो ठीक है, हम भी अपने यहाँ एक लखटकिया को रखेंगे। यही सोचकर राजा ने उस पहलवान को लखटकिया के रूप में अपने यहाँ नौकरी दे दी। लखटकिया कहने लगा, तो ठीक है महाराज, आप मुझे रहने के लिए कोई अच्छा सा कमरा दे दीजिए। जब भी कोई ऐसा काम पड़ेगा जो आपसे ना हो, आपकी सेना से ना हो, आपके किसी मंत्री से भी ना हो, तो आप खबर भेजकर मुझे बुला लीजिएगा। राजा ने उस पहलवान को अपने यहाँ जो शाही बाग था उसमें रहने को कह दिया। उस शाही बाग में एक बहुत सुंदर महल बना हुआ था। राजा ने कहा, हे लखटकिया, तुम उस महल में आराम से रह सकते हो। जब मुझे आवश्यकता पड़ेगी तो मैं आपको बता दूंगा। उस दिन से वह पहलवान 1,00,000 टका वेतन रोज़ पाने लगा और रहने के लिए उसे राजा की तरह से एक महल भी मिल गया। अब तो वह बलवान बड़े ही आराम से उस राजसी महल में रहने लगा। प्रतिदिन पहलवानी करता, बगीचे में घूमता था और आराम से सो जाता था। धीरे धीरे यूं ही कुछ समय बीत जाता है। एक दिन राजा और उसके मंत्री पहलवान से कहने लगे, आज तुम हमें अपने घर लेकर चलो, हम देखना चाहते हैं कि तेरा घर कैसा है। पहलवान महाराज के आदेश को टाल नहीं सका और मंत्री और राजा को लेकर अपने गांव के लिए चल देता है। पहलवान राजा और मंत्री को अपने घर बुला लाता है
पहलवान की पत्नी बहुत सुंदर थी और बड़ा ही स्वादिष्ट भोजन बनाती थी। उसने देखा कि राजा और मंत्री हमारे घर आए हैं, तो उसने बड़ा ही स्वादिष्ट भोजन बनाया और उन्हें अपने हाथों से परोसा। राजा की नज़र पहलवान की पत्नी पर चली जाती है। पहलवान की पत्नी तो सुंदर थी ही, और इतनी सुंदर थी कि रानी भी उसके सामने कुछ नहीं थी। राजा यह देखकर आश्चर्य में पड़ जाता है। भोजन करने के बाद महाराज और मंत्री वापस चले आए। अब राजा मंत्री से कहने लगा, मंत्री, इस पहलवान की पत्नी कितनी सुंदर है, हमारी रानी इतनी सुंदर नहीं है। तब मंत्री ने कहा, हाँ महाराज, सुंदर तो है, परंतु क्या किया जाए, ये तो अपना अपना नसीब है। किसी के नसीब में सोना है तो किसी के नसीब में मिट्टी भी नहीं। राजा बोला, हम इसकी पत्नी को पाना चाहते हैं, हमें ये बताओ हम किस तरह से इसकी पत्नी को अपनी पत्नी बना सकते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि राजा, योगी, अग्नि, जल आदि की उल्टी ही रीत होती है। इनसे हमेशा बचकर चलना चाहिए। राजाओं के नियम भी उल्टे होते हैं। राजा और मंत्री सोचने लगे, पहलवान की पत्नी को राजा के महल में कैसे लाया जाए। अब तो वे उसी दिन से पहलवान की पत्नी को हड़पने का षड्यंत्र रचने लगे। धीरे धीरे कुछ समय और बीत जाता है। इधर महाराज की जो माँ राजमाता थी वह बीमार पड़ जाती है। जब राजमाता बीमार पड़ गई तो महाराज ने बड़े बड़े राजवैद्यों को उन्हें दिखाया, परंतु किसी भी वैद्य ने उसका उपचार ठीक से नहीं किया। राजमाता के पेट में दर्द होता था और उनका दर्द बढ़ता ही चला जा रहा था। कोई भी वैद्य एवं हकीम उनका इलाज नहीं कर पा रहे थे। एक दिन एक वैद्य जी आए। मंत्री ने मन में विचार किया कि मुझे कुछ षड्यंत्र रचना चाहिए। वैद्य को देखकर मंत्री कहने लगा, वैद्य जी, हमारे महाराज की माँ राजमाता बीमार हैं, क्या उनका इलाज कर सकते हैं। तब वैद्य जी ने कहा, हाँ, मैं उनका इलाज कर सकता हूँ। तब मंत्री ने कहा, देखिए, आपको इलाज मेरे अनुसार करना होगा। मैं आपको 500 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। आप जब उनका इलाज करो तो इलाज के लिए उनसे ऐसी वस्तु मंगवानी है जो कहीं भी उपलब्ध ना हो। जब उसे 50 स्वर्ण मुद्राएं पकड़ाई गई तो वह लालच में आ गया। वैद्य जी कहने लगा, चलो मंत्री जी, मैं ऐसा ही करूँगा। अब मंत्री वैद्य जी को लेकर राज दरबार में आ जाता है और राजा से कहने लगते हैं, हे महाराज, ये वैद्य जी बड़े ही माने हुए हैं, मैं इनको हमीरगंज से बुला कर लाया हूँ। ये वैद्य जी राजमाता का इलाज करना चाहते हैं। महाराज जी बोले, तब तो बड़ी ही प्रसन्नता की बात है। राजा फौरन उस वैद्य को साथ लेकर राजपुरोहित, सेनापति और मंत्री के साथ अपनी राजमाता के पास पहुंच जाता है। राजमाता का इलाज करने के लिए वहां पहले से ही कई वैद्य लगे हुए थे। उस वैद्य ने राजमाता की नब्ज देखी और नब्ज देखकर राजा ने कहा, हे महाराज, इनका इलाज अब संभव नहीं है। राजा एकदम घबरा जाता है और कहने लगता है, क्यों वैद्य जी, क्या बात है। तब वैद्य जी ने कहा, हे राजन, आपकी माता को सिर्फ एक ही वस्तु ठीक कर सकती है। राजा कहने लगा, बताओ वह क्या है। फिर बोला, वह वस्तु बड़ी ही दुर्लभ है, इतनी आसानी से नहीं मिल सकती। फिर राजा बोले, आप बताइए तो सही, मैं उस औषधि को कुछ भी करके ढूंढ कर लाऊंगा। तब वैद्य जी ने बताया, हे महाराज, आप 4 हुरबिला नामक जानवर मंगवा दो तो आपकी माँ ठीक हो सकती है।
4 हुरबिला जानवर मंगवाकर आप उनका तेल निकलवाइए और उसे तेल की मालिश राजमाता के शरीर पर कराएं। राजमाता बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएंगी। वैद्य जी की बात सुनकर राजा मन में विचार करने लगे, अवश्य हमें उस हुरबिला जानवर को मंगवाना चाहिए। फिर राजा ने पूछा, वह कहाँ मिलता है? फिर वैद्य जी कहने लगा, यह हिमालय के जंगलों में मिलता है। अब वही वैद्य राजमाता का इलाज करने में लग जाता है और महाराज दरबार में आ जाते हैं। दरबार में आकर महाराज ने अपने समस्त सभासदों को बुलाया, मंत्रियों को बुलाया, सेनापति को बुलाया और उनसे कहा, कोई भी ऐसा योद्धा है जो हुरबिला नामक जानवर को ला सके? यह बात सुनकर कुछ समझदार व्यक्ति कहने लगे, महाराज ये हुरबिला क्या होता है? हमने आज तक तो ये नाम नहीं सुना। राजा कहने लगा, ये कोई एक प्रजाति का जानवर है जो हिमालय के जंगलों में रहता है। राजा की बात सुनकर संपूर्ण दरबारी चुप हो जाते हैं, क्योंकि वे जिस हुरबिला की बात कर रहे थे आज तक किसी ने भी उस जानवर को नहीं देखा था। अब तो राजा उन्हें चुपचाप देखकर मंत्री से कहने लगे, क्यों मंत्री जी, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। राजमाता को बचाने के लिए हमें हुरबिला को लाना ही होगा। फिर मंत्री कहने लगा, महाराज ये बड़ा अच्छा मौका है। जो पहलवान हमारे यहाँ 5 महीने से केवल बैठे बैठे तनख्वाह ले रहा है वो किस दिन काम आएगा? क्यों ना ये हुरबिला उसी से मंगवाया जाए। आप उसे बुलाकर उससे कहें कि वो 2 महीने के अंदर हुरबिला को लाकर दे, नहीं तो उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। मंत्री ने कहा, महाराज इस तरीके से जो हुरबिला को लेने जाएगा अगर वह ले आता है तब तो ठीक है, राजमाता बच जाएगी। अगर वह मर जाता है तो भी अच्छी बात है, उसकी पत्नी फिर आपके लिए रह जाएगी। आप उसे राजमहल में ले आना। राजा की नीयत तो पहले से ही पहलवान की पत्नी पर थी। राजा कहने लगा, वाह मंत्री जी, क्या अच्छा सुझाव है आपका। पहलवान यदि हुरबिला नहीं ला सका तो हम उसे फांसी पर चढ़ा देंगे, क्योंकि वो 5 महीने से 1 लाख टका हर महीने ले रहा है। अब तो राजा ने बिना देर किए हुए 4 सिपाही भेजे और उस पहलवान को अपने दरबार में बुला लिया। पहलवान महाराज के दरबार में आ जाता है। महाराज ने कहा, हे पहलवान, तुम काफ़ी समय से बैठे बैठे वेतन ले रहे हो, अभी तक कोई काम तुमने हमारा नहीं किया है। अब एक आवश्यक काम आ गया है। पहलवान बोला, महाराज आदेश कीजिए, मैं अवश्य करूँगा। तब राजा कहता है, हमें 4 हुरबिला नामक जानवर की ज़रूरत है। उसका तेल निकलवाना है और उसका तेल निकलवाकर राजमाता के शरीर पर मालिश करनी है, जिससे उसकी बीमारी दूर हो सके। राजा की बात सुनकर पहलवान सोच में पड़ गया और वह कहने लगा, हे महाराज, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, ये हुरबिला होता है क्या? राजा ने कहा, हम भी नहीं जानते, लेकिन तुम्हें लाना है। काफ़ी सोच विचार के बाद पहलवान कहने लगा, महाराज आप मुझे कुछ समय दीजिए। तब राजा बोले, इसके लिए मैं आपको 2 महीने का समय देता हूँ। यदि आप 1 महीने में हुरबिला को नहीं ला आ पाए तो आपको फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। पहलवान महाराज की बात सुनकर पहलवान घबरा जाता है और अपने बगीचे में आ जाता है। पहलवान मंदबुद्धि का तो था ही मन में विचार करने लगा, चलो देख लूँगा, अगर कहीं मिलेगा तो हमारे पास 2 महीने का समय है। इस प्रकार 4 दिन का समय तो वह वहीं पे निकाल देता है। अभी इधर राजा, मंत्री और सेनापति मन ही मन में विचार करने लगे
कि लगता है कि वह पहलवान अभी तक हुरबिला को लेने नहीं गया। 4 दिन से आराम से बगीचे में सो रहा है। आप उसके पास जाइए और उसे कहिए कि वह जल्दी से जल्दी हुरबिला को लेकर आएं, वरना हम उसे फांसी पर चढ़ा देंगे। यह बात सुनकर राजा कहने लगे कि मैं ही जाता हूँ, देखता हूँ अभी तक क्यों नहीं गया है। ऐसा विचार करके राजा उस पहलवान के घर पर चले जाता है। पहलवान ने यह बात अपनी पत्नी को कभी नहीं बताई थी। पहलवान की पत्नी बहुत ही बुद्धिमान थी। उसने अपने आंगन में 100 हाथ गहरा कुआं खुदवा रखा था और उस कुएं के ऊपर एक खाट बिछवा रखी थी। उस खाट को उसने कच्चे सूत से बनवाया था और उसके ऊपर एक बहुत सुंदर मखमली बिस्तर लगा दिया था। राजा ने दरवाज़ा खटखटाया और आवाज़ लगाई तो पहलवान की पत्नी ने आकर दरवाज़ा खोला। द्वार पर राजा को देखकर वह कहने लगी, हे महाराज। पहलवान की पत्नी ने राजा का बड़ा स्वागत किया और कहने लगी, महाराज आप यहीं बाहर विराजें, मैं आपके लिए भोजन लेकर आती हूँ। मेरे पति इस समय घर पर नहीं हैं। राजा कहने लगा, अरे नहीं नहीं, मैं बाहर क्या करूँगा, मैं तो आपके साथ अंदर चलता हूँ। अब तो राजा पहलवान के बारे में उसकी पत्नी से गलत बातें करने लगा। वह कहने लगा, हे सुंदरी, लगता है पहलवान आपको अच्छे से नहीं रखता। अरे वह आपको क्या अच्छे से रखेगा, वो तो खुद दूसरों की नौकरी करता है। अगर तुम हमारे महलों की रानी होती तो ज़िंदगी कितनी खूबसूरत होती। राजा के मुख से जब इस तरह की मीठी मीठी बातें पहलवान की पत्नी ने सुनी तो वह समझ गई कि लगता है राजा की नीयत में खोट है, इसलिए अब उसने सबक सिखाना चाहिए। पहलवान की पत्नी ने राजा से कहा, आइए महाराज, अंदर आइए, आप ठीक कह रहे हैं। पहलवान किसी भी तरह से मेरे योग्य नहीं है। अब मैं ही उसे छोड़ दूंगी और आज से मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। उसने और भी दिमाग से काम लिया। अब तो राजा उसकी बातों में आ गया और उसके साथ अंदर चला जाता है। पहलवान की पत्नी ने जो कच्चे सूत का पलंग बनाकर कुएं के ऊपर बिछा रखा था, उसके ऊपर मखमली की चादर बिछा दी थी। उसने राजा से कहा, आप इस चारपाई पर आराम करें, मैं आपकी सेवा करती हूँ। जैसे ही राजा उस चारपाई पर बैठता है तो कच्चे धागे से बना हुआ है वह पलंग टूट जाता है और राजा उस कुएं में गिर जाता है। महाराज सोचने लगी कि यह क्या हुआ, अब तो मैं फंस गया हूँ। इधर महाराज नीचे गिर जाते हैं और उधर पहलवान बड़े आराम से समय पास कर रहा था। जब सुबह हुई तो पहलवान की पत्नी ने अपने देवर और जेठ के पुत्रों को बुलाया और कहा, मैं आपको 2 स्वर्ण मुद्राएं दूंगी, इसमें एक व्यक्ति है, उसे बाहर निकालो। उन पुत्रों ने उस राजा को कुएं से बाहर निकाला। तब पहलवान की पत्नी ने आदेश दिया कि इसको बांधकर इसके ऊपर 60 कोड़े बरसाए जाएं। अब तो पहलवान की पत्नी के आदेश पर राजा को 60 कोड़े लगाए गए और कहा, इसको वापस इसी कुएं में डाल दीजिए। उन पुत्रों ने उसे वापस उसी कुएं में डाल दिया। पहलवान की पत्नी ने कहा, एक मटके में पानी और 2 रोटी इस कुएं में नीचे रख दो। रस्सी की सहायता से रोटी और पानी भी कुएं में पहुंचा दिया गया। अब तो रोजाना राजा के साथ वैसा ही व्यवहार किया जाता था। उधर राजा मन में विचार करने लगा, अब तो मैं बहुत बुरा फंस गया हूँ। अब तो उसके भतीजे उसको रोज उस कुएं से बाहर निकालते और 60 कोड़े मारते और फिर से उसी कुएं में डाल देते। राजा को पिटते पिटते 3-4 दिन हो गए। राजा जब अपने दरबार में नहीं पहुंचा
अपने घर भी नहीं पहुंचा तो मंत्री विचार करने लगा कि महाराज को क्या हुआ। महाराज काफ़ी दिन से पहलवान की पत्नी के पास गए थे, ना जाने क्या कर रहे हैं, मुझे भी चलकर देखना चाहिए। ऐसा विचार करके मंत्री भी चल देता है। जब काफ़ी अंधेरा हो जाता है तो मंत्री उस पहलवान की पत्नी के घर के द्वार पर पहुंच जाता है और आवाज़ लगाता है तो पहलवान की पत्नी बाहर आती है। बाहर आकर देखा तो राजा के मंत्री थे। मंत्री कहने लगे, देखो मैं राजा का मंत्री हूँ और आपसे मिलने आया हूँ। पहलवान की पत्नी बोली, आप क्यों आए हैं? पहलवान की पत्नी के ऊपर मंत्री की भी नीयत खराब थी। मंत्री कहने लगा, मैं इसलिए आया हूँ कि मैं तुमको बता दूँ कि देखो पहलवान तो अब मर ही जाएगा, वह जीवित नहीं रहेगा क्योंकि वह हिमालय के जंगलों में गया है और तुम कहाँ अकेली रहोगी, इसलिए तुम मेरे साथ चलो, मैं आपको महाराज के महलों में लेकर चलूँगा। पहलवान की पत्नी ने जब मंत्री की बात सुनी तो वह उसके दिमाग को भी समझ गई। उसने फिर से दिमाग से काम लिया और कहने लगी, आप मेरे साथ अंदर चलिए। इस प्रकार पहलवान की पत्नी मंत्री को बुलाकर अंदर ले गई और उसी खाट पर जिस पर कच्चा सूत लगा हुआ था मंत्री को बिठा दिया। मंत्री जैसे ही खाट पर बैठा तो एकदम से कुएं के अंदर गिर पड़ा और राजा के ऊपर आ जा गिरा। राजा देखकर कहने लगा, मंत्री जी तुम यहाँ कैसे पधारे हो? तब मंत्री ने कहा, महाराज आप यहाँ कैसे? राजा ने जवाब दिया, मैं पहलवान की पत्नी की खातिर खुशामद में आया हूँ, अब तुम भी आ गया हो तो और भी अच्छा हुआ। इधर जब सुबह हुई तो पहलवान की पत्नी ने अपने जेठ के पुत्र और कुटुंब के 2 पुत्र थे उन्हें बुलाया। उनका रोज़ाना का नियम बन गया था। आए और उन्हें एक रस्सी डाल दी। उन्होंने बोला नंबर 1। राजा कहने लगा, मेरा नंबर आया है, पहले मैं ऊपर जाऊंगा। इस प्रकार वह राजा को रस्सी पकड़ाकर ऊपर चढ़ा लेते हैं और उसे खंबे से बांध देते हैं। फिर दूसरा रस्सा डालकर बोलते हैं नंबर 2, तो मंत्री महोदय ऊपर आ गए। उन्हें भी खंबे से बांध दिया गया। फिर उनको 50-50 कोड़े लगाए गए। फिर से उसी कुएं में डाल दिया गया और कहा, इनको 1 मटका पानी और 4 रोटी नीचे पहुंचा दो। एक रस्सी की सहायता से रोटी और पानी कुएं में नीचे पहुंचा दिया गया। अब तो राजा और मंत्री साथ साथ प्रतिदिन 50-50 कोड़े बरसाने लगे। उनको रोजाना कोड़ों की मार पड़ने लगी। राजा और मंत्री दोनों के शरीर से चमड़ी उतर गई थी। इसी तरह से 12 दिन निकल जाते हैं। इधर राजा के सेनापति ने विचार किया कि राजा को ढूंढने के लिए मंत्री गए थे, वो अभी लौटकर अभी तक नहीं आया। मुझे भी चलकर देखना चाहिए कि उनके साथ आखिर क्या हुआ है। वह तो पहलवान की पत्नी के पास ही तो नहीं रुक गए हैं, ना जाने क्या कर रहे हैं। यह विचार करके सेनापति भी चल देता है। सेनापति जब शाम होने पर पहलवान के घर जाता है, इधर पहलवान की पत्नी ने आकर दरवाज़ा खोला। बाहर देखा तो सेनापति जी खड़े हुए थे। तब पूछने लगी, आप कौन हैं? तो सेनापति कहने लगा, हम महाराज के सेनापति हैं और तुम्हारे पास आज की रात बिताना चाहते हैं, क्योंकि पहलवान की पत्नी बहुत सुंदर थी। जो एक बार उसे देख लेता तो उस पर मोहित हो जाता था। सेनापति में भी पहलवान की पत्नी पर मोहित हो गया था। सेनापति की मनसा को अब वह अच्छी तरह समझ गई कि वह भी षड्यंत्रकारी है और मेरे पास आया है। पहलवान की पत्नी कहने लगी, आइए, आपका मेरे घर में स्वागत है। सेनापति भी उसकी बातों में फंस जाता है। सेनापति सोचा, अब तो यह मेरी पत्नी होकर रहेगी।
लेकिन पहलवान की पत्नी बहुत ही बुद्धिमान थी एवं विद्वान भी थी। उसने सेनापति को भी उसी खाट पर बैठने को कहा और जैसे ही वह कच्चे सूत की खाट पर बैठा तो वह भी नीचे कुएं में गिर गया। उसमें राजा और मंत्री तो पहले से ही पड़े हुए थे। जब राजा ने और मंत्री ने सेनापति को देखा तो कहने लगे, सेनापति जी तुम भी आ गए। तो सेनापति जी बोले, जी महाराज, अरे आप भी इसी में हैं। मैं आपको यहाँ तो ढूंढने आया था। राजा बोला, तो तुमने ढूंढ लिया ना, अब सुबह देखना क्या होता है यहाँ। सेनापति बोला, क्या होगा? तब मंत्री बोले, सुबह देखना, अभी चुपचाप सो जाओ। जब सुबह हुई तो पहलवान की पत्नी ने अपने देवर जेठ के पुत्रों को बुलाया। वे सब लोग आए और आकर रस्सा नंबर 1 डाल दिया। उसे पकड़कर राजा ऊपर आ जाता है। राजा को रोज़ की तरह खंबे से बांध दिया गया। फिर दूसरा रस्सा डाला गया। मंत्री भी उसे पकड़कर ऊपर आ जाते हैं। इसी तरह से तीसरा रस्सा भी डालकर सेनापति को भी ऊपर निकाल लिया जाता है। इस प्रकार से पहलवान की पत्नी ने आदेश दिया कि कैदी नंबर 1 को 200 कोड़े लगाए जाएं, कैदी नंबर 2 को 300 कोड़े मारे जाएं और कैदी नंबर 3 को 400 कोड़े मारे जाएं। पहलवान की पत्नी की बात सुनकर उन सभी पुत्रों ने कोड़े मारने शुरू कर दिए। कोड़ों की मार पड़ने से उनकी चमड़ी निकल आई। कोड़े मारने के बाद रस्सियों के सहारे उन्हें उसी कुएं में फिर से लटका दिया गया। इसके बाद उन्हें पीने के लिए मटके का पानी और 6 रोटी उसमें डाल दी गई। धीरे धीरे समय निकलता गया। राजा, मंत्री और सेनापति तीनों को प्रतिदिन मार पड़ती थी। उनकी पीठ पर रोज़ कोड़े बरसते थे। अब तो वे बड़े परेशान होने लगे थे। कहाँ वो पहलवान की पत्नी को लेने आए थे और कहाँ उल्टे उनकी ही जान के लाले पड़ गए। अब एक दिन कोतवाल, जो राजा के कोतवाल थे, उन्होंने मन में विचार किया कि चलिए मैं भी चलकर देखता हूँ कि महाराज, मंत्री और सेनापति जी अभी तक क्यों नहीं आए। जो भी पहलवान की पत्नी के पास जाता है वह लौटकर क्यों नहीं आता है। ना जाने क्या कर रहे हैं वे लोग। मैं चलकर देखता हूँ। ये विचार करके कोतवाल भी चल देता है। वह घोड़े पर बैठा और चल दिया। कोतवाल ने मन में विचार किया कि मैं चलकर देखता हूँ कि महाराज, सेनापति और मंत्री तीनों पहलवान की पत्नी के पास रुककर क्या कर रहे हैं। ऐसा क्या है वहाँ। ऐसा विचार करके कोतवाल अंधेरे में पहलवान के घर पहुँच जाता है और दरवाज़ा खटखटाता है। आवाज़ लगाई तो पहलवान की पत्नी समझ गई, लगता है राजा के यहाँ से कोई आया है। उसने दरवाज़ा खोला तो देखा द्वार पर कोतवाल जी खड़े हैं। यह देखकर पहलवान की पत्नी कहने लगी, तुम कौन हो? उसने बताया, हम कोतवाल हैं, राजा के यहाँ से आए हैं। कोतवाल ने जब पहलवान की पत्नी को देखा तो वह भी उसकी सुंदरता पर लट्टू हो गया और वह भी उसी के घर रात में रुकना चाहता था। पहलवान की पत्नी बोली, आपका स्वागत है महाराज। उसी रात पहलवान की पत्नी ने कोतवाल को भी ले जाकर उसी कच्चे सूत के पलंग पर बैठा दिया और जैसे ही कोतवाल पलंग पर बैठा एकदम से नीचे कुएं में गिर गया। राजा, मंत्री और सेनापति पहले से ही उस कुएं में मौजूद थे। यह देखकर राजा कहने लगा, कोतवाल जी आप भी आ गए। कोतवाल ने पूछा, राजा साहब आप यहाँ क्या कर रहे हो? तब राजा ने हंसते हुए कहा, सुबह देखना यहाँ क्या होता है। कोतवाल कहने लगा, महाराज क्या होगा? राजा ने कहा, सुबह देखना, अभी आप थके हुए हो, आराम से रात में विश्राम करो।
उधर सुबह हुई तो पहलवान की पत्नी ने अपने देवर और ज्येष्ठ के पुत्रों को बुलाया और 4 रस्सी कुएं में डलवा दी। एक एक करके राजा, सेनापति, मंत्री और कोतवाल सभी को बाहर निकाला गया। फिर सभी को 50-50 कोड़े मारे गए। इसके बाद चारों को फिर से नीचे उतार दिया गया और उन्हें 1 मटका पानी और 8 रोटियां खाने के लिए डाल दी। अब तो पहलवान की पत्नी का नियम सा बन गया था कि वे अपने देवर और जेठ के पुत्रों को बुलाती और राजा, सेनापति, मंत्री व कोतवाल को बाहर निकलवाती और फिर 50-50 कोड़े लगवाती और फिर उसी कुएं में उन्हें नीचे डाल देती। अब तो वे चारों उस कुएं में पड़े पड़े बीमार होने लगे। अब तो राजा मन ही मन में विचार करने लगा कि अब यहाँ से कैसे छुटकारा मिलेगा। अब वे मन ही मन बहुत दुखी हो रहे थे। उधर पहलवान मन ही मन सोचने लगा कि अब मैं हुरबिला को कहाँ से लाऊं। अगर मुझे हुरबिला नहीं मिला तो राजा निश्चित ही मुझे फांसी पर चढ़ा देगा। सोचने लगा, चलो अपनी पत्नी के पास चलता हूँ, यदि वह कोई उपाय सुझा दे तो शायद मैं इस मुसीबत से निकल सकता हूँ। निराश हृदय से पहलवान अपनी पत्नी के पास जाता है। पहलवान की पत्नी ने जब अपने पति का चेहरा उदास देखा तो पूछने लगी, ऐसा क्या कारण है जो आपका चेहरा तना हुआ है? तो वह कहने लगा, अब मुझे राजा फांसी की सज़ा देने वाला है। इस पर उसकी पत्नी ने पूछा, क्यों जी, राजा आपको फांसी पर क्यों चढ़ा देंगे? पहलवान ने कहा कि उसने मुझे ऐसा काम दिया है जो मुझसे होगा ही नहीं। उसकी पत्नी बोली, बताओ तो सही, राजा ने तुम्हें कौन सा काम बताया है जिसे लेकर आप इतने चिंतित हो? पहलवान ने सारी बात अपनी पत्नी को बताई और कहा, महाराज ने मेरे से 4 हुरबिला मांगे हैं और ये हुरबिला हिमालय के जंगलों में मिलते हैं। राजा उनका तेल निकलवाएंगे। राजमाता बहुत बीमार है, उस तेल से राजमाता की मालिश की जाएगी। जब पहलवान की पत्नी कहने लगी, बस ये छोटी सी बात है, मैं तो घबरा गई थी, पता नहीं कौन सी बात होगी। ऐसे हुरबिला तो हमारे जंगलों में काफ़ी हैं, मैं बच्चों से कहकर उन्हें पकड़वा दूंगी। आप तब तक 4-5 दिन के लिए अपने ससुराल चले जाओ, उन्होंने आपको बुलाया है। पहलवान अपनी पत्नी के कहने पर अपने ससुराल चला जाता है। पहलवान मंदबुद्धि का तो था ही, मन में विचार करने लगा, इसका मतलब मेरी मुसीबत मेरी पत्नी दूर कर देगी। इधर पहलवान की पत्नी ने अपने बच्चों, देवर और जेठ के पुत्रों को आदेश दिया कि वे तुरंत कुछ पंखों की व्यवस्था करें और पंख चिड़ियाँ, कबूतर, मोर समस्त पक्षियों के होने चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा पंख लेकर आओ और एक कमरे में उन पंखों को भर दो। उसके देवर और जेठ के पुत्र छोटे छोटे बालक ही थे। उन्होंने मात्र 2 दिन में ही वह कमरा पंखों से भर दिया। जब तीसरा दिन हुआ तो पहलवान की पत्नी ने अपने देवर और जेठ के पुत्रों को बुलाया और उनसे कहा, आप 2 क्विंटल तारकोल की व्यवस्था करो। इस प्रकार से तारकोल की व्यवस्था की गई। उसके बाद उसे गर्म किया गया। जब वह पतला हो गया तो उसे ठंडा करने के लिए रख दिया। ठंडा हो जाने पर उसे एक बड़ी कढ़ाई में भरकर रख दिया गया। जब तारकोल ठंडा हो गया तो उसे एक बड़ी कढ़ाई में भरकर रखा गया। इसके बाद उस कुएं में 1 नंबर रस्सा डाला गया तो राजा सोचने लगे, अरे आज तो मुझे दोपहर में ही बुलाया जा रहा है। रोजाना तो सुबह पिटाई होती थी, अभी तो दोपहर का ही समय है, क्या आज फिर मार पड़ने वाली है? राजा चुपचाप ऊपर चढ़ जाता है। पहलवान की पत्नी वहाँ डंडा लेकर बैठी हुई थी। उसने राजा से कहा,
ये कढ़ाई रखी है, इसमें स्नान करो। यदि ज़्यादा आनाकानी की तो इस डंडे की मार पड़ेगी। राजा चुपचाप डर के मारे उस तारकोल से भरी कढ़ाई में घुस जाता है। जब वह बाहर निकला तो संपूर्ण शरीर पर तारकोल लिपट जाता है। पहलवान की पत्नी बोली, इस कमरे में जाइए और इसमें आराम से लेट जाइए। राजा को उस कमरे में भेज दिया गया जिसमें हजारों पंख पड़े थे। राजा जैसे ही उस कमरे में लेटा तो पक्षियों के पंख उसके शरीर से चिपक गए। राजा जैसे ही उस कमरे से बाहर आए तो पूरे शरीर से पंख ही पंख चिपके हुए थे। इसके बाद राजा को एक लोहे के खूंटे से बांध दिया गया। इस तरह से 2 नंबर रास्ता डाला गया। मंत्री जी को बुलाया गया। मंत्री सोचने लगा, अब तो मुझे बुलाया जा रहा है। राजा साहब अभी तक नीचे नहीं आए हैं, हो सकता है उन्हें छोड़ दिया गया हो। लगता है आज हम सबको रिहा किया जा रहा है। तो मंत्री जी बड़ी जल्दी जल्दी ऊपर चढ़कर आता है। ऊपर चढ़कर मंत्री जी ने देखा कि पहलवान की पत्नी डंडा लेकर बैठी हुई है। मंत्री से कहा, चलो इस कढ़ाई में स्नान करो। मंत्री जी गिड़गिड़ाया, परंतु पहलवान की पत्नी ने उसे बलपूर्वक उस कढ़ाई में गिरा दिया। जैसे ही कढ़ाई में मंत्री जी गिरे तो वह भी कोलतार से पूरी तरह से नहा गए। संपूर्ण शरीर काला हो गया, पूरे शरीर पर तारकोल चिपक गया। इसके बाद मंत्री को भी उसी कमरे में भेजा गया जिसमें पंख पड़े हुए थे। इसके बाद उसे लेटने को कहा गया। जैसे ही मंत्री उस कमरे में जाकर लेटा तो उसके पूरे शरीर पर पक्षियों के पंख चिपक गए। मुंह पर, कान पर कहीं भी शरीर दिखाई नहीं दे रहा था। इसके बाद उसे भी एक दूसरे खूंटे से बांध दिया गया। इस तरह से चारों को कुएं से निकाला गया और तारकोल में स्नान कराया गया। उसके बाद पंख वाले कमरे में भेजकर उन्हें लिटाया गया। चारों के शरीर से पक्षियों के पंख चिपक गए। फिर चारों को अलग अलग लोहे के खूंटे से बांध दिया गया। इस प्रकार से 4 दिन बीत गए। उधर वह पहलवान अपने ससुराल से लौट कर आता है और आकर अपनी पत्नी से कहता है, अब बताओ कि वह 4 हुरबिला कहाँ हैं। मुझे महाराज से डर लग रहा है। 2 महीने का समय पूरा होने वाला है, नहीं तो राजा मुझे पूरे परिवार सहित फांसी दे देगा। तब उसकी पत्नी बोली, आप इतना क्यों घबरा रहे हो? देखो, मैंने पहले से ही आपकी व्यवस्था कर दी है। 4 हुरबिला अंदर बंधे हुए हैं। पहलवान ने देखा कि बड़े ही विचित्र 4 जानवर बंधे हुए थे। देखने में इंसान जैसे लग रहे थे। शरीर काला था। जगह जगह पर पूरे शरीर में रंग बिरंगे भांति भांति के पंख लगे हुए थे। अब तो पहलवान बड़ा प्रसन्न हो उठता है। पहलवान की पत्नी बोली, आप इन्हें ले जाइए और साथ में एक डंडा लेकर जाना। यदि इनमें से कोई भी रास्ते में उत्पात करता है तो उसकी इस डंडे से पिटाई कर देना। वैसे तो ये बड़े सीधे हैं, चुपचाप चले जाएंगे। पहलवान प्रसन्न मुद्रा में चारों के चलने के लिए आदेश देता है और अपने हाथ में एक बड़ा सा डंडा लेकर उनके पीछे पीछे चल देता है। इधर मंत्री और राजा मन ही मन विचार करने लगे कि यदि हम इससे भागने की कोशिश करेंगे तो ये बड़ा पहलवान है, हमें उठा उठा कर पटक देगा और हमें मार भी सकता है। इसलिए चुपचाप इसके साथ चलने में ही हमारी भलाई है। कुछ दिनों के उपरांत वह पैदल उनको लेकर महल के बगीचे में पहुंच जाता है। शाम के वक्त था। अब पहलवान मन ही मन में विचार करने लगा, इन्हें सुबह महाराज के दरबार में पेश करूंगा। अब मैं आराम से सो जाता हूँ। अब पहलवान उन 4 को एक कोठरी में बंद कर देता है। अब राजा, मंत्री, सेनापति और कोतवाल मन ही मन विचार करने लगे
कि यदि पहलवान ने सुबह हमें दरबार में पेश किया तो फिर रानी हमारा तेल निकलवा लेगी, क्योंकि उन्हें भी शीघ्रता है राजमाता को ठीक कराने की। राज पुरोहित कल ही हमारा तेल निकलवा देंगे, अर्थात अब हमारी मृत्यु निश्चित है। इसलिए कोई उपाय कीजिए, यदि तेल भी नहीं निकलवाया तो संपूर्ण शहर में हमारी हंसी हो जाएगी। इस पर राजा कहने लगे, इस कोठरी से गुप्त सुरंग हमारी रानी के महल में जाती है। आप ऐसा कीजिए, इस पत्थर को उठाइए और मुझे उस सुरंग में उतार दीजिए। उन चारों ने जोर लगाकर पत्थर उठाया और राजा को सुरंग से नीचे उतार दिया। राजा सुरंग के माध्यम से अपने महल में पहुंच जाते हैं। राजा ने महल में जाकर आवाज़ लगाई तो महल से रानी निकलकर आई और देखा तो वह राजा को इस रूप में देखकर पहचान नहीं पाई और एकदम घबरा गई, क्योंकि राजा का तो विचित्र रूप था। उसके शरीर पर पंख ही पंख लगे हुए थे। ऐसा जानवर या आदमी उसने आज तक पूरे जीवन में नहीं देखा था। रानी चीख पड़ती है। रानी की आवाज़ सुनकर नौकर, चाकर, दास, दासियां और कुछ सैनिक वहां इकट्ठा हो जाते हैं। सब ने मिलकर राजा की बहुत पिटाई की। कहने लगे, मारो मारो, जोर से मारो, जाने कौन सा जानवर यहाँ आ गया है। सभी ने मिलकर राजा को इतना मारा कि राजा का गुड़ बन गया। राजा चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, मुझे मारो मत, मैं आपका राजा हूँ। लेकिन वहाँ राजा की कोई नहीं सुन रहा था। पिटने के बाद रानी राजा की आवाज़ पहचान लेती है। तब रानी ने पूछा, यदि आप राजा हैं तो फिर ये क्या हुआ? आपने क्या हुलिया बना रखा है? तब राजा बोला, पहले आप शांत हो जाओ और चुपचाप मुझे कमरे में ले चलो और थोड़े से मिट्टी के तेल की व्यवस्था करो। मुझे जल्दी जल्दी उस मिट्टी के तेल में स्नान कराओ। रानी ने अपने नौकर से कहकर मिट्टी का तेल मंगवाया और राजा को उस मिट्टी के तेल में स्नान कराया, जिससे राजा के शरीर पर जो कोलतार लगा हुआ था वह छूट गया। फिर राजा को स्नान कराया तो राजा का पूरा शरीर लाल हो रखा था। पूरे शरीर पर कोड़ों की चोट के निशान बने हुए थे। अब तो राजा रात को आराम से अपने महल में सो जाता है और सुबह कपड़े पहनकर अपने दरबार में जाकर बैठ जाता है। इधर जब सवेरा होता है उधर पहलवान जागता है और उठकर वह कमरा खोला तो उसने देखा कि 4 हुरबिला में से एक गायब था। 3 ही हुरबिला बचे थे। अब तो वह डंडा लेकर उन तीनों को मारने लगा। पूछने लगा, बताओ चौथा कहाँ है? तीनों कहने लगे, देखो भाई, हमें मारो मत, हम आपको सब कुछ बता देंगे। पहलवान कहने लगा, नहीं नहीं, हमें जल्दी बताओ। राजा अगर पूछेगा कि चौथा कहाँ है, अगर चौथा नहीं मिला तो वह हमें फांसी पर लटका देगा। तीनों कहने लगे, देखो, जब राजा तुमसे यह कहे कि चौथा कहाँ है तो तुम कह देना कि हमें सब पता है, हम तुम्हारी पोल खोल देंगे। तब राजा समझ जाएगा और वह तुमसे कुछ नहीं कहेगा। यह सुनकर पहलवान प्रसन्न मुद्रा में उन तीनों को लेकर राजा के दरबार में उपस्थित हो जाता है। संपूर्ण दरबार उन्हें देखकर अचंभित हो जाता है। पूरा दरबार उन्हें देखकर हंसने लगा और मन ही मन सोचने लगे कि ये तो बड़े विचित्र जानवर हैं। ऐसे जानवर तो हमने पहले कभी अपने जीवन में नहीं देखे। राजा को पहलवान ने उन तीनों हुरबिला को सौंप दिया। तीनों को देखकर राजा कहने लगा, अरे पहलवान, मैंने तो तुमसे 4 हुरबिला मांगे थे, ये तो 3 ही हैं भाई, एक कहाँ है? मैं तुम्हें अभी फांसी पर चढ़ा दूंगा। पहलवान कहने लगा, महाराज, ज़्यादा बोलोगे तो मैं तुम्हारी सारी पोल खोल दूंगा और मैं सबको बता दूंगा
पहलवान की ये बात सुनकर राजा समझ जाता है। लगता है इसको सब पता है। अगर इसने मेरी पोल खोल दी तो मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूँगा। राजा ने चुपचाप उन तीनों को ले लिया और चुपके से उन्हें घर भेज दिया और कहा कि जल्दी जल्दी स्नान करके साफ सुथरे हो जाओ। वे तीनों अपने अपने घर गए और मिट्टी के तेल में स्नान करके साफ हो जाते हैं। उसके बाद राजसी वस्त्र पहनकर महल में आते हैं और आपस में विचार करने लगे, अगर हम पहलवान की पत्नी को पाने की इच्छा ना करते तो शायद हमारे साथ ऐसा कभी नहीं होता। अब ये बात हम किसी को नहीं बता सकते। अगर हम पहलवान और उसकी पत्नी से बदला लेते हैं तो ये लोग इस बात को रानी को बता देंगे और यह बात पूरे नगर में फैल जाएगी। इसलिए इस रहस्य को गुप्त ही रखना उचित है। इस प्रकार उन्होंने पहलवान को कुछ भी नहीं कहा और पहलवान आनंद से राजा के यहाँ नौकरी करता रहा। दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य है कि दूसरे के धन एवं दूसरे की महिला के पीछे मत भागो। अगर भागोगे तो इसी तरह आपको कायल होना पड़ेगा। कहते हैं ये 4 लोग हमेशा दूसरे का धन और उसकी पत्नी को देखकर नीयत खराब कर लेते हैं, इसलिए उन्हें कभी अपने घर बुलाकर मत लाना। पहला, जो कामी और लालची हो, जिन्होंने कभी धर्मशास्त्र को ना पढ़ा हो और ना सुना हो। दूसरा, जिन्होंने कभी किसी को अपना आदर्श नहीं माना हो। तीसरा, जो धर्म से अज्ञानी हो। चौथा, जिसका मन चंचल है, जिन्हें ईश्वर का भय नहीं होता। ऐसे लोग हमेशा दूसरे का धन और स्त्री को देखकर नीयत खराब करते हैं। इसलिए अपने जीवन में सही रास्ते पर चलना, वरना व्यर्थ ही मुसीबत में पड़ जाओगे। दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आपने आज इस कहानी से क्या सीखा, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी ही एक और नई वीडियो में एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मेरे साथ ज़ोर से बोलिए, जय श्री राम।